हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग के पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 3 में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था और पार्ट 2 बनाया था, जिनको हमने बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाया था। जिन भाइयों ने देखा है उनको पूरा समझ में आया होगा, और जिन भाइयों ने नहीं देखा है उनको क्या ही समझ में आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर जाकर देखें, ताकि आपको पूरा कंप्लीट हाउस वायरिंग समझ में आ जाए। और अगर आप इन पार्ट तीनों को देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे से हाउस वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने क्या था, पार्ट 1 के अंदर हमने इसका वायरिंग कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये जो हमारा बाहर का स्विच बोर्ड रह गया था जिसका हमने वायरिंग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर हमने पूरा कंप्लीट वायरिंग कर दिया है, जिसको हमने यहाँ पर इन्वर्टर से इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया है, लाइट से नहीं किया है। इसलिए जो हमारा रेड कलर का वायर है फेस का, उसको हमने स्विच बोर्ड के अंदर ही डाल दिया। ये देख सकते हैं, इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, जो 2 पॉइंट मैंने बाहर की तरफ निकाले थे। सारा कुछ मैंने बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, आप जाकर देखें। ये हमारा न्यूट्रल वायर था ब्लैक, जो हमने टेप लगा के रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको मैंने डाल दिया है, और एक हमारा पॉइंट डाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप 7-4 का बोर्ड का सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो हमारा न्यूट्रल का वायर जिस होल में डला हुआ है उसके साथ में एक वायर और इसमें ऐड कर दूंगा। कहने का मतलब हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे 1 फीट का, और उसमें न्यूट्रल का वायर के साथ में उसको कनेक्ट करेंगे, और एक हम पॉइंट लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले होल के अंदर एक न्यूट्रल का वायर डालेंगे और एक पॉइंट का वायर डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट एडजस्ट हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक हमारा यहाँ पर हो गया। और ये जो टेप लगा हुआ वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है, ठीक है। बाकी ये जो वायर मैंने लिया है, एक वायर का टुकड़ा, ये हमारा बिल्कुल फ्री वायर है। कहने का मतलब इसमें से कनेक्शन दोनों की तरफ जाएगा। ये देख सकते हैं, मैं इसको खींच रहा हूँ तो ये दोनों तरफ से खींच रहा है। कहने का मतलब हमको इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें सीलिंग रोज लगा दिया है, इसमें हमने होल्डर लगा दिया है, और जो हमारा न्यूट्रल वायर था, और इस पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट में जो न्यूट्रल वायर जा रहा था, उन दोनों को आपस में जॉइंट करके होल्डर के एक पॉइंट में लगा दिया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर होल्डर हो चुका है, सीलिंग रोज लग गया, ट्यूबलाइट का कनेक्शन कर दिया हमने। यहाँ पर इसके लॉक भी सेट कर दिए, तो ट्यूबलाइट को सेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये नीचे वाला जो स्विच बोर्ड है, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है जो हमारा मेन जो कनेक्शन रहेगा उसका कनेक्शन करेंगे। और ये जो मैंने पीछे स्विच बॉक्स के पीछे से जो वायर निकाले थे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के, और जो हमारी न्यार कूटने वाली मशीन थी, उसका ये कनेक्शन आगे की तरफ किया जाएगा। तो इसमें इसका कोई जरिया नहीं है, केवल हम यहाँ पर इसी कमरे का टोटल वायरिंग बताएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये एमसीबी बॉक्स है, इसको हमने सेट कर दिया है, और इसमें हमने 2 वायर दिए हैं। ये हमारे 4 mm के वायर हैं, जो कि इनपुट वायर जाएंगे एमसीबी बॉक्स के अंदर। इनपुट मतलब मीटर से होकर के। तो किस तरीके से हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे वो यहाँ पर आप देखें। ये हमारे इनपुट के वायर हैं, इनको यहाँ पर छीलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारा मीटर है उसमें से जो हमारे वायर निकले हुए होते हैं, मीटर के आउटपुट वायर, उनको हम एमसीबी के इनपुट वायर में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तभी तो हमारा लाइट एमसी बॉक्स के अंदर जाएगा। तो हमने यहाँ पर इनपुट वायर के वायरों को छील लिया है। छीलने के बाद में अब ये जो हमारा एसी का वायर है, दोनों उनको इन दोनों के साथ में जॉइंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर क्या सिस्टम बनाया जा रहा है, जो हमारा एसी का वायर है उसका सप्लाई हम यहाँ पर डायरेक्ट देंगे। जो आइसोलेटर में जो हमारा इनपुट सप्लाई दिया जाएगा, नीचे से दे सकते हो या फिर ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब एसी के लिए हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दिया है, और यहाँ पर हमारा जो लाइन है वो इनपुट कर चुका है। इस तरीके से आप समझें, इनपुट कर चुका है आइसोलेटर में। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारा जो न्यार कूटने वाला मशीन था, जो हमारा 2-3 HP का जो मोटर लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर हमने 4 mm का वायर दिया था। ये उस न्यार कूटने वाली मशीन के वायर हैं। तो इनको हम किस तरीके से देंगे, जो हमारा आइसोलेटर है उसका जो आउटपुट कनेक्शन है उसमें हम यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ताकि हम जब एमसीबी को चालू रखें तो हमारा यहाँ पर ये कनेक्शन न्यार कूटने वाली मशीन को चला जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से एसी का तो हमने डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन जो हमारी न्यार कूटने वाली मशीन है उसका हमने आइसोलेटर को जब हम ऑन रखेंगे तो वहाँ पर कनेक्शन चला जाएगा, लाइट पहुँच जाएगी।
तो उसके साथ में यहाँ पर जो हमारे वायर हैं नार कूटने वाली मशीन के, उसके साथ में 2 वायर और मैंने ऐड कर दिए हैं। और इनको मैं यहाँ पर कहाँ पे लगाऊंगा, जो हमारा आइसोलेटर का जो आउटपुट है उसमें लगा दूंगा। देखो कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रखना है। आइसोलेटर में आप ऊपर से इनपुट दे सकते हो या फिर नीचे से, लाइट हमारा अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो अपना अपना सिस्टम है किस तरीके से देते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा आउटपुट सप्लाई था उसमें दोनों वायरों को कनेक्ट कर दिया और इसमें से 2 वायर और अलग से निकाल लिए हैं। ये मैंने किस वजह से निकाले हैं वो सारा कुछ आगे मैं आपको बता दूंगा। अब ये जो 2 हमारे वायर हैं ये आउटपुट सप्लाई के, इनको एमसीबी में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एमसीबी में यहाँ पर मैं नीचे की तरफ कनेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो ऊपर भी कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं एमसीबी में से, कहने का मतलब हमारा सप्लाई आया आइसोलेटर में, इनपुट हुआ, आइसोलेटर में से आउटपुट होकर के एमसीबी में इनपुट कर गया। ठीक है, ये देख सकते हैं दोनों वायर हमने लगा दिए हैं। जो आउटपुट सप्लाई आई है हमारी आइसोलेटर में से होकर के, वो सप्लाई हमारी एमसीबी में इनपुट कर चुकी है, कहने का मतलब एमसीबी में लग चुकी है। इस तरीके से आप समझें। अब बारी आती है एमसीबी की जो आउटपुट सप्लाई रहेगी वो कौन सी रहेगी। अब वो रहेगी जो हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के जो वायर हैं, ये देख सकते हैं, ये एक हमारा रेड कलर का वायर है, एक पीले कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। ये तीनों हमारे न्यूट्रल फेज इन्वर्टर के सर्किट के वायर हैं, जो हमारा इस कमरे का जो सर्किट है, सही है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमारे 3 वायर हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे न्यूट्रल फेज के वायर हैं उनको इन दोनों एमसीओ के आउटपुट सिरे में लगा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे 2 वायर हैं, तो इनको हम ऊपर की तरफ ऐड कर देंगे और अच्छे से पेचकस की मदद से पूरा स्क्रू को टाइट करना है अच्छे से, ताकि स्पार्क वगैरह ना ले वायर। और इनको थोड़ा सा ट्विस्ट करके मोड़ करके जब आपको लगाना है, ठीक है, सीधा नहीं लगाना है, ट्विस्ट करके मोड़ करके जब आपको लगाना होता है। ये हमारा इन्वर्टर का वायर है, इसको हम टेप करके एमसी बॉक्स के अंदर ही छोड़ देंगे। अब इनको अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एमसी बॉक्स का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत आई है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसमें इनपुट सप्लाई जाएगी एमसी बॉक्स के अंदर, वो भी हम मीटर से होकर के दे देंगे। इसका ढक्कन लगा देंगे, इसके अंदर 2 पेच आते हैं, उनको भी हम कस देंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके जो मीटर के वायर हैं उनको भी हम कनेक्ट कर देंगे। ये देख सकते हैं हमने वायरों को कनेक्ट कर दिया है, सारा कुछ हमारा सेट हो चुका है। अब बारी आती है इस फिटिंग के अंदर इन्वर्टर सेट करने की। तो दोस्तों ये हमारा ट्रॉली रखा हुआ है इन्वर्टर का, और सामने हमारा स्विच बोर्ड है। तो इस ट्रॉली के अंदर हम इन्वर्टर को सेट करेंगे। ये देख सकते हैं यूपीएस को हमने ऊपर रख दिया, जो हमारा चार्जर है, और जो हमारा बैटरी है वो इसके पीछे की तरफ रखते हैं, नीचे की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वायर हैं उनको दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रॉली हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इस स्विच बोर्ड को कनेक्शन करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे हेल्पर भाई ने इसका कनेक्शन कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इन्वर्टर का वायर है वो इसमें से बॉक्स में से एक छेद करके छोटा सा टेस्टर की मदद से और इस वायर को निकाल लिया है। ये देख सकते हैं हमारा ये कनेक्शन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्विच बोर्ड को लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद में जो हमारा चार्जर है, यूपीएस है, उसका जो हमारा 3 पिन टॉप प्लग है उसको इस स्विच बोर्ड के अंदर लगाएंगे। ठीक है, और जो हमारा आउटपुट जो वायर है, जो हमारा पीले कलर का जो वायर लटका हुआ है, उसको इन्वर्टर के पीछे वाले सॉकेट में लगा देंगे। ठीक है, इन्वर्टर वायर को लगा दिया है और सॉकेट को भी लगा दिया है। और इसको ऑन करते हैं स्विच को, तो हमारी इस कमरे की सारी लाइट जल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब जो वायर इन्वर्टर से कनेक्शन था वो सारा जल चुका है। ठीक है, अब हमको इसको कंफर्म करना है कि हमारा इन्वर्टर सेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो चार्जिंग वाला जो सॉकेट है उसका स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं हमने यहाँ पर ऑफ किया। तो कहने का मतलब इसे ऑफ करने से अगर हमारा पूरा लाइट जा चुका है, इन्वर्टर का जो कनेक्शन हमने दिया था पॉइंटों में वो अगर बंद हो जाता है, तो आप समझ जाएं कि आपका इन्वर्टर अच्छे तरीके से सेट नहीं हुआ है। कहने का मतलब लाइट जाने के बाद में वो बैकअप नहीं निकालेगा। ठीक है, तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको इस स्विच बोर्ड को दोबारा खोलना पड़ेगा। तो हमारे हेल्पर भाई ने जो फेस का कनेक्शन दिया था वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, कहने का मतलब गलती से लगा दिया लेफ्ट साइड में, और हमको देना होता है राइट साइड में। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हो जाता है सभी से। ठीक है, तो नॉर्मल है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए
कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सॉकेट लग चुका है, इस तार को हटा करके हम राइट साइड में लगा देंगे। कहने का मतलब राइट साइड में हमारा फेस आ रहा है सॉकेट की में, और राइट साइड में ही जो हमारा पीछे वाला सॉकेट है जो हमारा यूपीएस है, तो कहने का मतलब राइट साइड में ही हमारे कनेक्शन आएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसमें 3 पिन टॉप प्लग भी लगा सकते हो, जो हमारा इन्वर्टर का जो आउटपुट वायर लगा हुआ है पीछे की तरफ, तो इसमें तो 3 पिन टॉप प्लग लगाना अनिवार्य है, आपको लगाना ही चाहिए। अभी फ़िलहाल में तो मैंने टेम्परेरी आपको चेक करा दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा चार्जिंग भी आ चुका है और हमारा बैकअप भी अच्छी तरीके से निकल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये हमारा यूपीएस इको मोड जो हमारा होता है, यूपीएस मोड होता है वो लैपटॉप वगैरह लोड कम के लिए, बाकी जो इको मोड होता है हमारा लोड ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो हम कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है उसको हम बंद करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लाइट चालू करेंगे। ठीक है, और इन्वर्टर को आपको ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा लाइट जल रहा है। और एसी की अगर हम बात करें तो एसी हमारा यहाँ पर ऑन करेंगे तो एसी का हमारा लाइट भी ऊपर की तरफ सॉकेट में जल चुका है। इंडिकेटर लगाया था हमने, वो सारा कुछ हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर बताया है, आप ज़रूर जाकर देखें। आशा करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे और आप अच्छे से इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा इन्वर्टर भी सेट हो चुका है, बाकी सारा कुछ इस वायरिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से सेट हुआ है। पूरा स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है इलेक्ट्रिशियन वर्क करने का, उसी हिसाब से सेट किया गया है। ये बाहर के पॉइंट भी हमारे पूरे सारे वर्क कर रहे हैं। तो गाइस आशा करता हूँ आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और आप अच्छे से सीख गए होंगे किस तरीके से कैसे क्या किया जाता है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।